श्रद्धा विकास वकार हत्याकांड जब सामने आया तो ऐसा लगा कि कोई इतना निर्मम कैसे हो सकता है। ये प्यार के 35 टुकड़े थे या प्यार के जाल का 35 टुकड़ों में खत्म होना था। क्या किसी लड़की के विश्वास की इतनी निर्ममता से की गई हत्या का ये पहला मामला था? इससे पहले क्या इस तरह की घटना नहीं घटी? सवाल ये भी था कि ये मानसिकता थी या एक खास समुदाय का कट्टरपंथी स्कूल ऑफ थॉट। सवाल ये भी है कि आखिर ये सब कब तक? क्यों कट्टर इस्लाम का चेहरा इतना समाज विरोधी है कि किसी की हत्या मानो गाजर मूली काटने जैसा है, चाहे जितने टुकड़े कर दो। ये कोई पहली घटना नहीं है जब आफताब अमाइन ने श्रद्धा के 35 टुकड़े करके उसे फ्रिज में बंद कर दिया। चलिए श्रद्धा के आसपास के समय की घटनाओं पर ही नजरें डालते हैं। जब मीडिया श्रद्धा केस पर डिबेट कर रही थी, ठीक उसी वक्त लखनऊ में सूफियान ने निधि को चौथी मंजिल से फेंककर उसकी हत्या कर दी, क्योंकि प्यार में धर्मांतरण निधि को मंजूर नहीं था। लेकिन निधि की मौत की चीख और परिवार की सिसकियां शायद ही मीडिया में सुनाई दे रही होंगी आपको। दरअसल कट्टर इस्लामियों के लिए हिंदी बेटियां बस बोटी हैं। यही नहीं, केरल में गैर इस्लामिक लड़कियों का जबरन धर्मांतरण और फिर उन्हें आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के हाथों बेचने की घटना बेहद आम है। अगर लड़की नहीं मानती है तो वो कहां गायब होती है कोई नहीं जानता। अभी हाल की ही घटना लीजिए, जब पुलिस ने 25 वर्षीय महिला को आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ज्वाइन कराने के उद्देश्य से जबरन धर्मांतरण कराने के आरोप में एर्नाकुलम से फवाज जमाल और सियाद को हिरासत में लिया था। आंकड़ों के मुताबिक केरल से 32,000 लड़कियां गायब हैं, जिन्हें धर्मांतरण के बाद आतंक के गढ़ में बेच दिया गया है। ये है उन 32,000 लड़कियों की कहानी। दरअसल भारत में इस्लामिक आक्रांताओं का दौर भले ही खत्म हो गया है, लेकिन वो सोच आज भी मुस्लिम समुदाय में व्याप्त है। तब पद्मिनी ने अपनी अस्मत के लिए जौहर किया था और आज सेक्युलरिज्म के आवरण का पाठ पढ़ाया जा रहा है और उन्हें इस्लाम के विस्तार के लिए बलि का बकरा बनाया जा रहा है। धार्मिक कट्टरवाद की शिकार सिर्फ हिंदू लड़कियां ही नहीं, हिंदू लड़के भी हो रहे हैं। पिछले दिनों दिल्ली की सड़क पर दिन दहाड़े अंकित सक्सेना नाम के 23 वर्षीय युवा फोटोग्राफर की मुस्लिमों ने हत्या कर दी, क्योंकि वह एक मुस्लिम लड़की शहजादी से प्रेम करता था, जो एक मुस्लिम बेटी के पिता को स्वीकार्य नहीं था। इसी प्रकार की एक घटना को बरेली में अंजाम दिया गया, जहां एक मुस्लिम लड़की से प्रेम प्रसंग होने के चलते युवती के असहिष्णु पिता निसार अहमद ने सुनील कुमार नाम के एक हिंदू युवक की हत्या कर उसके शव को पेड़ से लटका दिया। अलीगढ़ में मुस्लिम लड़की को हिंदू लड़के से प्रेम प्रसंग करना उस समय भारी पड़ गया जब लड़की के पिता ने 16 वर्षीय पुत्री को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इसी प्रकार की एक और घटना को कट्टरवादी मुस्लिमों ने हैदराबाद में अंजाम दिया, जहां मुस्लिम समाज से संबंध रखने वाली अशरीन सुल्ताना को हिंदू युवक नागराजू से प्रेम हो गया और उसने उसके साथ विवाह कर लिया। लेकिन दुनिया को अमन और शांति का पैगाम देने का ढोंग रचने वाली इस्लामिक सोच को ये इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने अशरीन सुल्ताना के सामने ही उसके हिंदू पति नागराजू को सरेआम लोहे के रॉड और चाकू से मारकर हत्या कर दी। महाराष्ट्र के अहमदनगर में मुस्लिम लड़की से लव मैरिज करने वाले दीपक बड़े नाम के युवक की लड़की के परिजनों ने हत्या करके शव को गोदावरी नदी में फेंक दिया। सर तन से जुदा के नाम पर राजस्थान में कन्हैया लाल की गला रेत कर हत्या कर दी गई। फिलहाल इनमें से सभी जेल में हैं। इन्हें सजा भी हो जाएगी। हो सकता है कि इन्हें मृत्यु दंड भी मिल जाए। लेकिन सवाल ये है कि इससे इस जिहादी मानसिकता का अंत होगा क्या? क्योंकि इस्लाम ने तो दारुल इस्लाम यानी कि इस्लाम के शासन और दारुल हरब यानी युद्ध का स्थल, इन्हीं दो भागों में दुनिया को बांट रखा है। जहां इस्लाम का शासन है वो दारुल इस्लाम है और जहां वो सत्ता में नहीं है, सिर्फ वाखान के निवासी हैं, वो उनके लिए दारुल हरब यानी युद्ध का स्थल है।
अब सवाल ये है कि भारत उनके लिए क्या है, दारुल इस्लाम या दारुल हरब।